Hello students, good morning. I am Subhas sir. Today we will read second chapter of Natural Science, class first. The name of second chapter is Plant Life. बच्चों, आज हम लोग क्लास 1 के नेचुरल साइंस बुक की सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है प्लांट लाइफ. ओके, लेट्स वार्म अप. नेम द प्लांट्स shown in given pictures. बच्चों, नीचे दिए गए पिक्चर्स में कुछ प्लांट्स के नाम दिए हैं. उन प्लांट्स के नाम आप खुद से सोचने की कोशिश करोगे. अगर आप इन प्लांट्स के नाम आप सोच पाए या आंसर दे पाए तो आप क्या करोगे, अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में इन प्लांट्स के नेम सेंड कर दोगे. ओके, आइए आगे पढ़ते हैं. We see plants all around us. They are different in shapes and sizes. Some are small, some are big, and some are teeny. Cactus, rose, and grass are small plants. बच्चों, हम लोग अपने चारों तरफ पेड़ पौधे देखते हैं और वे अलग अलग शेप और साइज में होते हैं. कुछ छोटे होते हैं तो कुछ बड़े होते हैं और कुछ बहुत छोटे होते हैं. आइए देखते हैं. तो कैक्टस, रोज और ग्रास, इन सब प्लांट्स को स्मॉल प्लांट्स बोला जाता है. ग्रास मीन्स क्या होता है बाबू? तो घास. यानी इन सब पौधों को क्या बोलते हैं? स्मॉल प्लांट्स. आइए, यहाँ एक एक्टिविटी दिया है, ड्रॉ अ ट्री एंड राइट द नेम ऑफ 5 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. आपको एक ट्री ड्रॉ करना है और 5 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं. आप लिख पाओगे ना? आप इसको करके इसको भी व्हाट्सएप ग्रुप में अपने क्लास के सेंड कर दीजिएगा. ओके, नेक्स्ट. कोकोनट, पाम एंड यूकेलिप्टस आर टॉल प्लांट्स. यानी टॉल प्लांट्स में किस किस को हम लोग बोलेंगे जी? तो कोकोनट, पाम और यूकेलिप्टस प्लांट्स को. ये सब कैसे प्लांट्स हैं? तो ये टॉल प्लांट्स हैं. उसके बाद देखते हैं. तो मैंगो, नीम एंड बनियान आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स. तो बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स कौन कौन हुए जी? मैंगो, नीम एंड बनियान. अब आइए आगे चलते हैं. द बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. अब ट्रीज किसको कहेंगे? तो ट्रीज हम बोलेंगे बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को. जो बड़ा और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत और लंबा हो, वैसे प्लांट्स को ट्रीज बोलते हैं. बच्चों, आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि व्हाट इज ट्री या व्हाट आर ट्रीज, तो आप क्या बताओगे आंसर? द बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. ओके, आइए आगे चलते हैं. Some plants are weak, such as grapevine, pea plant, money plant, etc. They cannot grow up straight by themselves. They need the help of other plants to stand up straight. They are called climbers. बच्चों, कुछ प्लांट्स बहुत वीक होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं, लाइक ग्रेपवाइन, पी प्लांट एंड मनी प्लांट एटसेट्रा. ये सब ना खुद से खड़े नहीं हो पाते हैं, खुद से सीधे नहीं रह पाते हैं. ठीक है, उनको किसी दूसरे प्लांट या फिर सपोर्ट की हेल्प चाहिए होता है. ओके, और ये सपोर्ट के हेल्प से ऊपर चढ़ पाते हैं. तो इन्हें सपोर्ट अगर दिया जाता है किसी दूसरे प्लांट्स का या फिर दूसरे किसी भी चीज का जिसके सपोर्ट से वो चढ़ पाते हैं, तो उस तरीके के प्लांट्स को क्लाइंबर्स बोलते हैं. तो बच्चों, आपसे अगर मैं पूछूं कि क्लाइंबर्स कौन कौन है, कुछ एग्जांपल्स दीजिए, तो क्या बताओगे? तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, ग्रेपवाइन, पी प्लांट और मनी प्लांट एटसेट्रा. इन सब पौधों को आप देखोगे तो बिना हेल्प के, यानी बिना किसी के प्लांट्स या किसी चीज के सपोर्ट के ये खुद से खड़े नहीं हो पाते. मीन्स ऊपर नहीं चढ़ पाते किसी चीज पे, उनको सपोर्ट चाहिए होता है. तो उस तरीके के प्लांट्स को क्या बोलेंगे बाबू? क्लाइंबर्स. आइए आगे चलते हैं. प्लांट्स विथ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड
क्रीपर्स, वाटरमेलन, ककम्बर एंड पम्पकिन आर क्रीपर्स। बच्चों, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके स्टेम बहुत वीक होते हैं और वो खुद से नहीं चढ़ पाते हैं, और जब वो खुद से खड़े नहीं हो पाएंगे और खुद से सीधे नहीं जाएंगे, जैसे कि आप देखते होगे किसी भी चीज के प्लांट्स को, लाइक हिबिस्कस प्लांट ही देख रहे हो, ओड़हुल के फूल का पौधा, वो क्या होता है जी, वो खुद से सीधे हो पाता है ना, चाहे छोटा ही होता है। मैंगो ट्रीज बड़ा होता है, खुद से बड़ा होता है वो, उसको किसी चीज के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, हेल्प की जरूरत नहीं होती है, वो खुद से बड़ा हो जाता है। तो ये सब जो प्लांट्स है, मैं क्रीपर्स के बारे में अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्रीपर्स जो होता है, इसका स्टेम बहुत वीक होता है, बहुत कमजोर, ये खुद से खड़ा नहीं हो पाता है। तो ये क्या करता है, जमीन पे फैलने लगता है, ग्राउंड पे फैलने लगता है, और ग्राउंड पे फैलने वाले प्लांट्स को ही क्रीपर्स बोलते हैं। ऐसे प्लांट्स जो मतलब जिनमें उसकी स्टेम उतनी ताकतवर नहीं होती कि उसके प्लांट्स को अच्छे से रख पाए, तो वो क्या होता है, वो ग्राउंड पे फैलने लगता है, और उस पौधों को क्रीपर्स बोलेंगे। तो आप क्रीपर्स के एग्जाम्पल कौन कौन दे सकते हो बाबू? तो वाटरमेलन, ककम्बर एंड पंपकिन आर क्रीपर्स। नेक्स्ट, plants are living things. They grow, they die. Most plants grow in the soil. Some plants grow in water. Duckweed and lotus are plants which grow in water. To grow well, plants need good soil, sunlight, air and water. बच्चों, प्लांट्स भी सजीव होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। वे भी बढ़ते हैं और मरते हैं। बढ़ते हैं मीन्स वो इस सेंस में कहेंगे कि उनका भी जन्म होता है, एक तरीके से सीड से उनका भी जन्म होता है, और वे भी मरते हैं, यानी सूख जाते हैं बाद में। तो अधिकांश प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल में उनका ग्रोथ होता है, यानी वो मिट्टी में उपजते हैं, ठीक है। और कुछ प्लांट्स पानी में उपजते हैं, वाटर में। तो डकवीड और लोटस ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी में ग्रो करते हैं। और किसी भी तरीके के प्लांट्स को अच्छी ग्रोथ के लिए गुड सॉइल, सनलाइट, एयर एंड वाटर, ये इन चीजों की जरूरत होती है। किन किन चीजों की जरूरत बताया मैंने बाबू? तो गुड सॉइल, सनलाइट, एयर एंड वाटर, ये प्लांट्स के नीड्स है। और वो किस लिए? तो अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए, अच्छे तरीके से बढ़ने के लिए। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी प्लांट्स के पार्ट्स। द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट हैव स्पेशल नेम्स, यानी प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनका अपना स्पेशल नेम है। हाउ प्लांट्स आर यूजफुल। बच्चों, पौधे हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं? तो प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। पौधे हमारे लिए लाभदायक हैं, फायदेमंद हैं, वो बहुत तरीके से। तो आइए आपको मैं बताता हूं कि हाउ प्लांट्स आर यूजफुल, पौधे क्यों फायदेमंद हैं, क्यों लाभदायक हैं, क्यों जरूरी हैं। तो प्लांट्स गिव्स अस वुड फॉर द बिल्डिंग्स, हाउसेस, ब्रिजेस एंड फ्यूल। प्लांट्स हमें लकड़ियां देता है जिससे बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, हाउसेस, ब्रिजेस और फ्यूल बनाए जाते हैं। प्लांट्स से ही, क्योंकि प्लांट्स ही वुड देता है। बाबू, आप अपने घरों में देख रहे होंगे, तो प्लांट्स के ही वुड से बहुत सारी चीजें आपके घरों में लगी होंगी। हो सकता है कि आपके घर में जो आपका चेयर हो, टेबल हो, ये सब कहाँ से बनते हैं? लकड़ियों से। लकड़ी कहाँ से आता है बाबू? तो वो आता है प्लांट से। इसलिए प्लांट्स हमारे लिए जरूरी हो गए ना बाबू। प्लांट्स से जो लकड़ियां मिलती है, उन लकड़ियों से भोजन भी पकाया जाता है, मीन्स चूल्हे जला के खाना पकाया जाता है। गाँव में इन सब चीजों की यूज ज्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट, plants gives us medicines and dyes.
यानी प्लांट्स से हमें दवाइयाँ और रंग मिलते हैं। बिल्कुल सही। अब आप बोलोगे सर प्लांट से मेडिसिन कैसे मिलता है? तो बाबू मेडिसिन मिलता है। तो बाबू प्लांट से भी हमें बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं, जैसे कि तुलसी के पत्ते से हमारा सर्दी खांसी जुकाम ये सब चीज ठीक हो जाता है, या फिर पौधों से बहुत तरीके की दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और पौधों से ही हमें रंग भी मिलता है। ओके, तो हुए ना प्लांट्स हमारे लिए यूजफुल। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। प्लांट्स गिव्स अस लीव्स, मेडिसिन्स, फूडर। यानी प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं जी? तो वो लीव्स, मेडिसिन और फूडर। यानी तो प्लांट्स से हमें लीव्स मिलते हैं, मेडिसिन और फूडर। बाबू मेडिसिन तो आप समझ ही रहे हो, दवाइयाँ, लीव्स पत्तियां, और फूडर जानवरों के लिए चारा। अगर प्लांट्स ना रहें तो हम लोग पशुओं को क्या खिलाएंगे? और पशुओं को छोड़िए, आप और मैं, हम लोग क्या खाएंगे? हम लोग जो खाते हैं चावल, वो चावल धान के पौधे से मिलता है ना। और वो धान का पौधा, अगर पौधा हो ही नहीं तो वो चावल कहाँ से आएगा? इसलिए सभी जीव वो किसी न किसी तरीके से प्लांट्स पे डिपेंडेड हैं, चाहे वो कोई जानवर हो या ह्यूमन हो। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट। प्लांट्स गिव अस फ्लावर्स। प्लांट से हमें फ्लावर्स भी मिलता है। ट्रीज प्रोवाइड शेड। और ट्रीज क्या प्रोवाइड कराता है? तो शेड, छाया। जिस पेड़ की छाया में बैठ के आप खेल सकते हो। रास्ते पे पेड़ लगे होते हैं, तो उन पेड़ों के छांव में बैठकर जो लोग आते जाते हैं उस सड़क से, अगर वो थक जाते हैं तो उस पेड़ों के छांव के नीचे ही बैठ जाते हैं। तो सोचिए, अगर पेड़ ही ना होता तो उसकी शेड कैसे होती? इसलिए पेड़ हमारे लिए बहुत यूजफुल है ना। बच्चों, यहाँ हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स में क्या क्या प्लांट्स के पास होता है, और प्लांट्स को क्या क्या नीड्स हैं उसके, यानी प्लांट्स की जरूरत किन किन चीजों की है, और वो हमें देते क्या क्या है। तो आइए प्लांट्स हैव, यानी प्लांट्स के पास क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो वो होता है सीड्स, रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स। ये प्लांट्स में होते हैं। अब आइए देखते हैं प्लांट्स नीड, यानी पौधों की जरूरत। तो बाबू पौधों को किन किन चीजों की जरूरत है? तो उन्हें चाहिए वाटर, सॉयल, सन और एयर। इन चीजों की जरूरत है प्लांट्स को। और प्लांट्स हमें देते क्या क्या चीज हैं? तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन। क्योंकि अगर ऑक्सीजन ना ले कोई भी लिविंग बींग्स, तो बताइए हम लोग जीवित रह सकते हैं क्या? हम लोग जो अभी सांस ले रहे हैं, तो बाबू इसमें हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं ना। और ये ऑक्सीजन देता है कौन? तो पेड़ पौधे। इसलिए प्लांट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं। ट्रीज एंड बुशेस प्रोवाइड होम्स फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। ये जो पेड़ पौधे हैं या झाड़ियां हैं, ये जानवरों या पशु पक्षियों के लिए, मतलब कि उनका ये घर है। पेड़ पौधे, जंगल जो है, जंगल में ही ना सभी जंगली जानवर और पशु पक्षी सब कोई रहते हैं जंगल में ही ना। तो बताइए जंगल में क्या होता है बाबू? सिर्फ पेड़ पौधे ही तो होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं ना कि ट्रीज एंड बुशेस प्रोवाइड, यानी यही उपलब्ध कराते हैं पेड़ पौधे या झाड़ियां इन पशु पक्षियों के लिए, एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए होम्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद फूड, लीव्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स। यानी ये जो प्लांट्स हैं ये हमें भोजन उपलब्ध कराते हैं। भोजन में लीव्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स, इन सारी चीजों को वो हमें उपलब्ध कराते हैं। कौन? प्लांट्स। तो बाबू हम लोगों ने जाना कि प्लांट्स यूजफुल कैसे है। अब आइए जानते हैं हाउ प्लांट्स ग्रो। पौधे ग्रो कैसे करते हैं, उपजते कैसे हैं। ओके, मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। प्लांट्स गिव बर्थ टू प्लांट्स
Sorry, Babu. Seed give birth to plants. All seeds have baby plants inside them. They also have food to keep the baby plants alive. बच्चों, अधिकांश प्लांट्स सीड से ग्रो करते हैं. सीड मीन्स बीज. फलों में जो बीज होते हैं ना, आप लोग देखे होंगे, उन्हीं बीज से यानी उन्हीं सीड से नए प्लांट्स का जन्म होता है. और ये सीड से नए प्लांट्स जन्मते हैं. और सभी सीड्स के अंदर ही बेबी प्लांट होता है. उसके अंदर वो जो सीड होता है, सीड के अंदर ही बेबी प्लांट होता है. और सीड्स में वो उन बेबी प्लांट्स के फूड होते हैं जिनसे वो बेबी प्लांट जीवित रहते हैं अंदर. दिस इज हाउ अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड. यानी एक सीड से प्लांट कैसे ग्रो करता है, आइए उसको देखते हैं. द सीड इज बरीड इन द सॉयल. यानी मिट्टी के अंदर सीड को खोद के डाला जाता है. नेक्स्ट, द रूट बिगिंस टू ग्रो. द रूट बिगिंस टू ग्रो यानी अब रूट का बढ़ने का शुरुआत होता है. द रूट ग्रोज लॉन्गर. ये जो जड़ होते हैं वो बढ़ते जाते हैं. इट ओपन्स. ये खुलते हैं. नेक्स्ट, द शूट ग्रोज. उसके बाद में शूट बढ़ते हैं. आइए आगे देखते हैं. द रूट आर अंडर द ग्राउंड. यानी जो रूट होते हैं वो ग्राउंड के अंदर होते हैं, यानी जमीन के अंदर. नेक्स्ट, द रूट्स सक अप वाटर फ्रॉम द सॉइल. यानी मिट्टी से वाटर को कौन लेता है बाबू? कौन मिट्टी के अंदर से पानी निकालने का काम करता है? तो प्लांट्स का वो रूट ही ऐसा पार्ट है जो जमीन के अंदर से, ग्राउंड के अंदर से पानी निकालता है. ओके, और प्लांट्स को प्रोवाइड करता है. सीड्स आर फाउंड इनसाइड अ फ्रूट. यानी फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं. इफ यू कट अ फ्रूट यू विल सी मेनी सीड्स इनसाइड इट. अगर आप किसी फ्रूट्स को काटोगे तो उसके अंदर बहुत सीड्स देखोगे. किसी फ्रूट में सिर्फ एक ही सीड होता है, किसी में कुछ सीड होता है, और किसी में बहुत ज्यादा सीड्स होते हैं. लाइक आप वाटरमेलन देखोगे तो उसमें बहुत सीड्स होते हैं ना. पपाया में भी बहुत सीड्स होते हैं, बट एप्पल में कुछ ही सीड्स होते हैं. और मैंगो में तो सिर्फ और सिर्फ एक सीड होता है. ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आई होगी. आपको जो मैंने जो एक्टिविटी बताया है कि आप ट्री को ड्रॉ करना है, फिर 5 वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स नेम लिखना है, तो वो आप लिख के और अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दोगे. ओके.